बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस दफ़ा सरकारी मुलाजमीन हुकूमत को ईदी देंगे। ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि ये उल्टा जो है वो सिस्टम को चल पड़ा, मगर ये सच्चाई है। तनख्वाहों में से 5 से 30% तक कटौती करने का हुकूमत का फैसला है। हुकूमत को किफ़ायत शुमारी का जो भी ये सिस्टम है, अब इसका बोझ जो है वो आवाम पर भी डाला जाएगा और सबसे पहले मुतासर होंगे सरकारी मुलाजमीन। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि उसमें बाकायदा क्लियर लिखा हुआ था कि तमाम तर ऐसे मुलाजमीन जिनको ग्रेड 20 से ऊपर है, 21 और 22 है, उन तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 2 तनख्वाहें जो है वो काट ली जाएंगी। उसके बाद जो है दोबारा जो है वो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। तमाम अखबारात मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताया गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में से कटौती होगी। ये आपको क्लियर इसलिए किया कर रहा हूं क्योंकि ये कटौती इसी माह में होनी है। यह मतलब ये जो वर्किंग डे है नेक्स्ट मंथ जो आपको तनख्वाह मिलनी है वो कटौती होके मिलेगी। मगर इसमें एक चीज बड़ी उन्होंने क्लियर की है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उन मुलाजमीन को जो फ्यूल मिलता था उसको भी अब 50% उस पर कटौती का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जितने भी वफाकी वुजरा हैं उनको 2 माह की तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जाएंगी। हालांकि होना तो ये चाहिए था, इनको तनख्वाहें दी ना जाती, क्योंकि जितने भी वुजरा हैं वो अपने स्टेबल पोजीशन में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये सारे। और मगर यह है कि कटौती उनकी भी होनी है उस हिसाब से और बाकी मुलाजमीन की भी होनी है। इस हवाले से वजीर आजम साहब ने क्या कहा है वो आपको मैं सुनवा देता हूं। इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती बचत इकदाम के तहत सरकारी हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार अदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में से बतदरीज कटौती की अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आवाम को जो रिलीफ देना है, जो उनको कह रहे थे जी आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, वो कहते जी हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, उसमें आपको रिलीफ देंगे, मगर वो रिलीफ किसी दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। शायद आपको याद होगा IMF कहता था कि अगर आप एक जगह से टैक्स खत्म करते हैं तो उसको स्पेस को पुर करने के लिए आप दूसरे में से जो है वो टैक्स की कटौती करें। तो इन्होंने तनख्वाहें काट ली हैं मुलाजमीन की और कहा कि जी हम अवाम को रिलीफ देने वाले हैं। और वो अदारे भी इसमें शामिल हैं जो कि नीम सरकारी हैं, जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मुनक्कद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, मोहम्मद औरंगजेब, अली परवेज मलक, वजीर मुमलकत बिलाल अजहर कियानी, चेयरमैन FBR और मुतलका अहकाम शामिल थे। इसमें उन्होंने बाकायदा इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ को हुकूमत की जानब से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। वो को दे चुके हैं, नया जहाज भी खरीद चुके हैं और खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी और टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन जितने भी जो सिस्टम है अब फैसले होंगे वो सारे के सारे जो ब्रीफिंग दी जाएगी वो ऑनलाइन की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मौके पर हदायत जारी करते हुए कहा कि अफसरान वज़रा और वज़राए मुमलकत और मुआवने खसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। किफायत शुमारी के अहकामात और इकदामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतलका सेक्रेटरीज खुद करेंगे। जो बंदा खिलाफ वर्जी करेगा उसका सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरीज और रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेंगे और कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। इसके मुताबिक जो है वो अब तमाम तर मुलाजमीन की कटौतियां शुरू हो जाएंगी और वज़रा और बाकी मामलात जो है वो बड़े ही जो है वो अब खराब होने वाले हैं, क्योंकि अब सिस्टम जो है वो कटौतियों की तरफ आ गया है। हुकूमत के इस फैसले से आप कितने मुतमिन हैं अपना कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।